अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ उसामा भट्ट हेयर फ्रॉम 1.8 सर्विसेज। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और हम इस वक्त डिस्कस करेंगे DHA कोयटा के बारे में कि DHA कोयटा ही क्यों और कोई ऑप्शन क्यों नहीं। मतलब कि जैसे कि DHA लाहौर है, DHA बहावलपुर है, DHA मुल्तान है, DHA गुजरावाला है और DHA पेशावर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त, हमारे अच्छे मोअज़्ज़िज़ जिनका तारुफ़ आपको बल्कि पता ही होगा लोगों को, क्योंकि ये फ़ाइल के स्पेशलिस्ट हैं और इनका नाम है इसहाक़ साहब और इनका तारुफ़ जो है वो ग्रीनलैंड एस्टेट से इनका ताल्लुक़ है और ये फ़ाइल स्पेशलिस्ट हैं। सो आज हम बात करेंगे कि DHA कोयटा ही क्यों, मतलब कि इतने DHAs होने के बावजूद DHA लाहौर है, बहावलपुर है, गुजरावाला है और मुल्तान है और पेशावर है, इसके बावजूद DHA कोयटा ही क्यों। सो इसका आंसर कि DHA कोयटा ही क्यों और DHA कोयटा के अलावा और कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं। तो इसमें तीन चार फैक्टर्स हैं DHA कोयटा हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि वो उनकी परचेजिंग करें। पहली बात तो ये है कि जब आप DHA कोयटा की प्रॉपर्टी को वहाँ के कैंट एरिया से या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से कंपेयर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। यानी रेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी ये ग्रास रूट लेवल पर सोसाइटी है DHA। तो अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। एक फैक्टर तो ये है, अगर प्राइसेस वहाँ आप नॉर्मली देखेंगे तो कैंट एरिया में 10 करोड़ का मिनिमम प्लॉट है, नंबर वन। अगर आप किसी प्राइवेट सोसाइटी को देखेंगे तो वहाँ भी 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ का रेट है। ये एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि अभी जो रिसेंट रिसेशन आया हुआ पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से ये आइडियल टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी एंड यूज़र के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए से 1 करोड़ 40-45 के इन बिटवीन मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है। जी बिल्कुल। तो अगर आप उस सिनेरियो को, क्योंकि जब मार्केट फॉल करती है तो दोबारा हिट बैक भी करती है, तो जब हिट करेगी मार्केट दोबारा प्राइस पे, अगर 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे हिट करेगी तो इस टाइम जो नया इन्वेस्टर है उसके लिए ऑलमोस्ट 40 से 45 लाख रुपए का चंक है प्रॉफिट का। क्योंकि बेल्टिंग से पहले हम सब ये समझ गए हैं कि इसका रेट मिनिमम जो सा होगा 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपया होगा। तो लिहाजा इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि आप मैक्सिमम बाइंग करें, ताकि जिन्होंने एक 30-35 की फाइल ली हुई है उन्होंने भी प्रॉफिट जनरेट करना है, तो जिन्होंने अब ली होगी उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी कि वो पहले प्रॉफिट जनरेट करके निकलेंगे। तो जी ये बताएं कि DHA कोयटा जो है प्रोजेक्ट है, बाकी लाहौर के प्रोजेक्ट है जैसे कि ये फ्लॉप क्यों हुए हैं और वो क्यों ऊपर जा रहा है। देखिए कोयटा के एक तो लाहौर के अंदर अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। लोग जब कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लगते हैं तो वो देखते हैं 2-3-4 ऑप्शंस हैं, उसी के अंदर खेल जाते हैं। ये एक कोयटा एक ही ऑप्शन, यानी कि DHA कोयटा वहाँ लॉन्च हुआ, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उधर दौड़ गए। सही हो गया। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि कोयटा में अब ऑप्शन ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब DHA में ऑप्शन ज़्यादा आ चुके हैं, उसमें से आप कौन सी रेफ़र करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि वो इस पे बाइंग करें। देखिए इसमें कैटेगरीज अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको यूँ लगेगा कि 2-3 कैटेगरीज की फ़ाइल है, हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे जी ये ओल्ड फाइल है, कुछ कहेंगे न्यू फाइल है। ओल्ड और न्यू का कोई इशू नहीं है, सिर्फ DHA कोयटा फर्स्ट बैलेट रिकमेंड कर रहा है कि जो फर्स्ट बैलेट में फॉल कर रही हैं वो ये फाइल है। क्योंकि जब DHA कोयटा इस चीज़ को ऑन कर रहा है कि ये सारी फाइलें फर्स्ट बैलेट में हम फॉल करवा रहे हैं, तो आप और मैं लोग ऐसे रिकमेंड कर देंगे कि लेटर 2019 का लें, 20 का लें, उसकी वैल्यू या वर्थ नहीं है। एक अथॉरिटी है DHA कोयटा, उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि ये लेटर फर्स्ट बैलेट में है, ये आप परचेज कर लें। बाकी जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो CNIC पिक्चर यानी व्हाट्सएप करें और बारकोड जमा हो जाए, उनकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। मतलब उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जो ओवरसीज हमारे दोस्त बैठे हुए, क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो इन्वेस्ट करें। और इस टाइम रियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का। जो पॉलिटिकल सिनेरियो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से रिसेशन आया हुआ है, और ये रिसेशन ही नए एंड यूज़र के लिए एक ब्लेसिंग है कि वो इस टाइम इन्वेस्ट करे। और जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकली पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिकली मार्केट दोबारा बूम करके। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा है कि इसहाक़ साहब ने कोयटा को ही प्रेफर किया है क्योंकि कोयटा में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, और मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा है जिसमें इतना गेन आने के चांसेस हों, क्योंकि वहाँ की लोकल सोसाइटी भी महंगी है और कैंट भी महंगा है। तो सिर्फ एक वाहिद DHA ही बचता है जहाँ पे अगर हम अर्ली बर्ड के रेट का अंदाज़ा लगाएं
तो उस पर अभी देखा जाए तो वो कोई 40 यानी कि 180 से 200 का रेट है उसका, मतलब 180 लाख से लेकर 200 लाख तक का। जैसे कि आपको मालूम है कि ये भी सिर्फ डीएचए कोयटा ही रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी पीक प्राइस पे हैं। तो एक वाहिद डीएचए कोयटा ही बचता है जिसमें अभी वो कहते हैं ना कि रिस्क फैक्टर उसमें जो है ना वो ज़्यादा इस टाइम रिस्क फैक्टर मिनिमम है डीएचए कोयटा में, क्योंकि प्राइसेस में जो रिसेशन आया हुआ है ऑलमोस्ट थ्रो अवे प्राइस पे फाइल मिल रही हैं। तो ये लाहौर में तो 5 मरले का भी रेट नहीं है। लाहौर की किसी सोसाइटीज़ में आप 5 मरले का रेट निकाल लें किसी भी प्लॉट का, तो वो ये रेट नहीं है। हम तो इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हाईली रिकमेंडेड है कि आप डीएचए कोयटा में परचेजिंग करें और आपको अच्छे पैसे आने वाले दिनों में। सही है, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने सुन लिया है, इनकी ज़ुबानी भी सुन ली है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ।